अस्सलाम वालेकुम। पहले तो इस टूर्नामेंट के हवाले से एक दो चीज़ें हैं। पहले तो ये कि इस टूर्नामेंट जो हमारे आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारा पूरा फोकस ये है कि हम जब भी वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं तो हमें काफ़ी इंजरीज़ का सामना करना पड़ता है। इसमें ये है कि इस टूर्नामेंट से ये जो चार टीमें हैं, उसी नंबर पे सबको मौका मिलेगा। जो रिप्लेसमेंट होगी या कोई प्लेयर हमें चाहिए होगा कि यार हमें इस नंबर पे उसको खिलाना है वर्ल्ड कप के लिए, तो इस टूर्नामेंट का मकसद ये है कि हमारे पास पहले से वो प्लेयर मौजूद हो कि जब हम वर्ल्ड कप के लिए करीब आए, खुदा न खास्ता कोई इंजरी आए तो हम उसको ईज़िली रिप्लेस कर रहे हैं। दूसरा ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आपने पूछा, हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये टूर्नामेंट अहम इसलिए है कि काफ़ी टाइम बाद लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और उम्मीद है कि जो एनसीए में जो कैंप हुआ है फिटनेस पे, स्किल पे, तो सारे लड़के यहाँ पे अपनी कोशिश करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को और शाइन करेंगे और इतनी हीट में कोशिश करेंगे कि यार अपनी फ़िटनेस को इम्प्रूव करने के लिए आगे जाएँगे। लेकिन ये जो सारा पर्पस है ये वर्ल्ड कप को लेके ही है कि इस टूर्नामेंट को हम करा रहे हैं कि यार वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास प्लेयर मौजूद हो और उसको हम फिर आगे देखें। हाँ साहब। शाहीन, आप ओडीआई के कप्तानी हैं, तो आपके लिए ये गोल्ड की कप्तानी के साथ ओवरऑल भी आपने प्लेयर्स की नजर रखनी है कि जो टीम बनेगी जो आपका इनको लिया जाए, तो इस हवाले से आप अपनी परफॉर्मेंस और चैंपियंस में उनको अपने के हवाले से क्या करें? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला कि ये सारा हमारा जो फोकस है वो वर्ल्ड कप के लिए है। हमने प्लेयर भी देखने हैं, साथ साथ प्लेयर की परफॉर्मेंस, इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस सब देखना है। जाहिर सी बात है, कैप्टन भी देखता है इस चीज़ को, जो कोचेस, सेलेक्टर सब इस टूर्नामेंट को काफ़ी अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे, प्लेयर्स की फिटनेस को देखेंगे कि यार प्लेयर कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि आगे जो हमारी वनडे सीरीज़ आ रही है, जो क्रिकेट आ रही है प्लेयर्स की, तो उसके लिहाज से ये टूर्नामेंट हो रहा है। मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट कराना भी काफ़ी ज़रूरी था, उस लिहाज से कि काफ़ी टाइम से हमारे ऑफ चल रहा था, सारे क्रिकेटर्स एनसीए में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये जो टूर्नामेंट है वो काफ़ी अच्छा है कि इस लिहाज से कि हम वर्ल्ड कप के लिए पहले तैयारी कर रहे हैं और इंडिविजुअली प्लेयर्स भी अपने स्किल शो करेंगे। जी, आप चारों दोनों से यही बात है कि मौसम मान का बाकी शहरों में मुकाबले में इस साल पहला दिन आपका कल का प्रैक्टिस सेशन आप चारों टीमों ने किया है, कैसा रहा? जी देखिए जी, बिल्कुल मुल्तान का मौसम बाकी शहरों से जो बनिस्बत लाहौर से जहाँ पे सारे लड़के जो है वो एनसी में प्रैक्टिस कर रहे थे, काफ़ी इधर थोड़ी सी हद से ज़्यादा है। तो कल भी मैनेजमेंट के साथ भी या बॉलिंग कोच के साथ प्लेयरों की सभी यही बात हो रही थी कि गर्मी है लेकिन हमने अपने आप को एडजस्ट करना है। तो कोशिश यही थी कि जैसे भी करें एडजस्ट हमने ही करना है, क्योंकि हम जब पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं जैसे वेस्ट इंडीज़ में या श्रीलंका में, तो गर्मी ऐसे ही मिलती है। तो वहाँ पे भी जाके एडजस्ट करना पड़ता है, तो इधर भी करेंगे। ज़्यादा टाइम तो नहीं है लेकिन 10 दिन है, इस 10 दिन में सबकी कोशिश ये है कि बिना इंजरी के ये टूर्नामेंट गुजरे सबका, और अच्छे से अच्छा इधर वेदर में एडजस्ट करें और सब अच्छा खेलें। जी आई थिंक गर्मी बहुत है इधर और ह्यूमिडिटी बहुत है। वेदर बहुत ऐसा है कि बहुत हब्स हो रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक एज अ प्रोफेशनल हमारा यही काम है कि हम अनकंट्रोलेबल चीज़ों को जल्द से जल्द एडजस्ट करें। और एज अ क्रिकेटर हमें आदत भी इन्हीं चीज़ों की होती है कि अगर हमारी कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे सामने आ रही है, तो उसको फ़ौरन अडॉप्ट करें। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से हम फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहे, तो यहाँ मुल्तान में हम पहले भी खेल चुके हैं, जिस तरह डोमेस्टिक और पीएसएल। तो उस चीज़ का तो हमें पता है कि थोड़ा सी गर्मी होगी, लेकिन ये है कि हमारे पास 2-3 दिन है, उसमें जितना जल्दी हो सके अपने आप को एडजस्ट करें और अच्छा से डिलीवर करें स्टूडेंट। मेरा सवाल है कि आपने मुझे किस टूर्नामेंट के हवाले से खुद के लिए क्या टारगेट सेट किए हैं, और दूसरा ये बताइए कि मुल्तान का मौसम तो बहुत गर्म है, लेकिन क्या चैलेंजेस आपको कल से फेस करने पड़ते हैं? तूने तो कल की नहीं। देखिए जी, वेदर के लिहाज से जैसे आगे बात की है, मुश्किल तो हुई है। कल पहला दिन प्रैक्टिस किया, मुश्किल तो हुई है, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने आप को जल्दी से जल्दी एडजस्ट करें। और एज अ प्लेयर सबका यही होता है कि टारगेट हम अपनी टीम के लिए बेहतर से बेहतर करें। जो पाकिस्तान टीम को रिक्वायर्ड है, अगर वहाँ पे हमें कुछ प्लान दिए जा रहे हैं उस लिहाज से खेलें, और जो हमें डोमेस्टिक टीम्स की तरफ से प्लान मिले हैं उस लिहाज से खेलें। हाँ जी, आप फरहान, ये बताइएगा कि हमने देखा कि जैसे टीम मल्टी था उसमें नो डाउट आपने वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टॉप स्कोर्स भी बने और ओवरऑल भी आपकी परफॉर्मेंस बड़ी। फिर ATSL में भी आपने वो तब सेंचुरियां बनाई और क्लासिक में भी हमने देखा कि आपने 3 सेंचुरियां बनाई, लेकिन वनडे में जब आपका डेब्यू हुआ उस तरह से रेप्लिकेट नहीं हुई।
आपके लिए कितना चैलेंज है ये, और आप आगे वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें सिलेक्शन, जैसे आपने देखा कि बाकी में ओपनर है, तो आप अपनी सिलेक्शन को लेके इस टूर्नामेंट में कितने ज्यादा? जी बिल्कुल, जब आप टूर्नामेंट मतलब T20 आप लगातार खेलते हैं, जिस तरह मैं एक साल लगातार T20 खेलूँ, उसमें वनडे बहुत कम खेलूँ, तो जब आप दूसरे फॉर्मेट में जाते हो तो बहुत लाजमी बात है, आपको थोड़ा सा मुश्किलात होता है, लेकिन उस चीज़ पे काम किए जहाँ मुझे लग रहा है कि जहाँ काम करना चाहिए तो उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, जैसे ये टूर्नामेंट मेरे लिए नहीं, सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने सिलेक्शन को दुरुस्त साबित करें। नेक्स्ट जो पाकिस्तान की अपकमिंग सीरीज़ है, जो वर्ल्ड कप है, तो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है कि इस टूर्नामेंट को अच्छे से अच्छा खेलें। अच्छा शाहीन, पीसीबी ने जो है ये टूर्नामेंट कराई और कहा जा रहा है कि इसको मुकम्मल तौर पर मुकामी स्पेस सिलेक्शन होगी, तो आप बताइए कि ये तमाम लड़के आपके सामने मिल रहे होंगे, तो इसको लड़कों में बातचीत हुई होगी, आप एक साथ सारे रह रहे हैं, तो क्या माहौल क्या है, एनवायरनमेंट क्या है? इन्वायरमेंट तो काफ़ी अच्छा है। डिज़ाइन होने के हवाले से मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे डिज़ाइन है क्या है, लेकिन हम खिलाड़ी है और हमारा काम है ग्राउंड में खेलना। हम सब साथ में खेलते हैं, पाकिस्तान टीम में भी, डोमेस्टिक में भी, PSL में भी, तो आई थिंक एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते भी है और हमें पता भी है कि हमारी क्रिकेट को अभी क्या क्या ज़रूरत है, और हम उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि हीट में आके खेल लें। ये हमारी जॉब है और हम इस जॉब को बखूबी निभाएंगे। पेस से हमारे से बड़ी बातें हो रही है कि पेस पाकिस्तानी पेसर्स की कम होती जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? अभी टेस्टिंग चल रहा था, उसमें बड़ी बात है कि हमारे पास पेसर्स नहीं है रहने की तरफ, क्या कहेंगे? ज़्यादा हो जाएगी इंसान। आप अच्छा सर, ये बताइए ना कि मैन इश्यू को नहीं जा रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी हुकूमत होंगी क्या होगी, आया कि जारहाना क्रिकेट की तरफ जाएंगे या फिर प्रेडिक्शन के मुताबिक मैच को लेकर सवाल किस है? आप बता दें। मैंने जैसे पहले बताया था, देखो क्रिकेट में मेरे ख्याल से पहले तो ये होना चाहिए कि मैच कैसे जीते। तेज़ खेलना, स्लो खेलना, ये हमने काफ़ी अपने दिमाग में डाला हुआ है। पहले तो आपका एम ये होना चाहिए कि आपने मैच कैसे जीतना है। जो सारे क्रिकेटर अभी यहाँ पे खेल रहे हैं, ये काफ़ी टाइम से पाकिस्तान के वाइट बॉल के हिस्सा है, काफ़ी टाइम से, बल्कि 8-10 साल से हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से बखूबी ये जानते हैं जो गेम को कैसे जीतना है, गेम को कैसे लेके जाना है। जो कोचेज़ हैं, जो हेड कोचेज़ लगे हुए हैं, जो सेलेक्टर्स हैं, माइक हसन खुद यहाँ पे हैं, तो उन सब ने टीमों को प्लान दिया है कि क्रिकेट कैसे खेलनी है। तो मेरे ख्याल से पहले एम आपका ये होना चाहिए कि आपने जीतना कैसा है, फिर बाकी चीज़ें आपकी ऐड होती जा रही हैं। सरकारी ये किस कैसी है और अगर आपने देखी, आपने प्रैक्टिस भी की है, ग्राउंड कैसा है, क्या कहेंगे इस बारे में? पिचेस हमने अभी ग्राउंड वाली तो देखी नहीं है, वो कवर ही है कल से, तो जो प्रैक्टिस की है वो पिचेस तो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी हैं। तो अगर तो वैसी ही पिचेस हमें अंदर मिलेंगी तो आपको क्रिकेट सीखने में भी मज़ा आएगा। लास्ट क्वेश्चन। जी शाहीन, आपसे सवाल हुए वर्ल्ड कप की आवाज़ से पाकिस्तान टीम की आवाज़ आपको कैसी नजर होगी? हमने हासिल में देखा है 2-3 सालों में कप्तान चेंज होते गए, आप एक दफा कप्तान बने, तो क्या आपको एतमाद दिया गया है, ये कंफर्म है कि 2027 के वर्ल्ड कप में आप कप्तानी हमने पहले भी देखा, T20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान चेंज हुए, तो क्या हमारे देश से आकिब जावेद चेयरमैन साहब मेरा फुल कॉन्फिडेंस है कि आप ही 2027 में पाकिस्तान को लीड करेंगे? अभी तक तो मैं ही कैप्टन हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।